हमारा आज का क्वेश्चन 35वें दिन का पहला क्वेश्चन। धारा की चाल हमें दी गई है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। एक नाव धारा के अनुकूल जाती है 20 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल यानी के विपरीत जाती है 14 किलोमीटर। धारा के अनुकूल तो उसको जाना है, अनुकूल जाना है कितना जी, 20 किलोमीटर, और प्रतिकूल जाना है जी, प्रतिकूल जाना है यानी कि विपरीत जाना है, वो जाना है जी 14 किलोमीटर। और ये दूरी 3 घंटे में तय करनी है दोनों की, यानी कि अनुकूल भी और विपरीत भी। टोटल टाइम है 3। तो स्थिर जल में नाव का चाल पूछा है हमें। तो देखिए, जब हम धारा की दिशा में जाते हैं तो शांत जल की चाल जैसे मैंने x किलोमीटर प्रति घंटा है उसकी, तो उसमें धारा का वेग भी जुड़ेगा, यानी कि धारा के अनुकूल चलेगी तो चाल हो जाएगी x+4। अगर धारा के विपरीत जाएगी तो उसकी शांत जल की जो चाल है उसमें से 4 किलोमीटर हम घटा देंगे धारा का वेग जब धारा के विपरीत जाएगी। तो अनुकूल में उसकी स्पीड हो जाएगी जाने में x+4 और विपरीत में हो जाएगी जी x-4। अब इन दोनों का जो टाइमिंग आएगा वो आएगा जी हमारा 3 घंटे। तो ऐसे क्वेश्चन की इक्वेशन में हम आंसर टेली करते हैं, ऑप्शन ए से उठाते हैं। अगर हम यहाँ 6 रख दें x का मान, तो ये 10 और ये 2, 10 अगर भाग करेगा 20 को तो 2 घंटा आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 6 में से 4 घट के 2, 2 भाग करेगा 14 को तो आ जाएगा 7, 7 और 2 9 घंटे। अर्थात हमारा ऑप्शन पहली आंसर नहीं बनेगी अगर हम 6 रखते हैं। अगर हम ऑप्शन 12 की रख ले तो यहाँ पे 12 और हमारा 4 कितना हो जाएगा, 12 अगर यहाँ रख लेते हैं 12 4 16, यहाँ पे 12 रख लेते हैं तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 12 में से 4 घटेगा यानी कि 8। और जब इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 16, 20/16 अर्थात 5/4 यानी कि सवा घंटा। और 14/8 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7/4। तो अब यहाँ मैं डिवाइड इनको करूँ तो सोल्व करूँ तो ये 1.25 आएगा। ये आएगा मेरे पास 4 एकम 4 बच के 3 हो गए 30, 7 चौक 28, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 2 4 पंजे 20। अर्थात अगर मैं यहाँ सवा घंटा लेता हूँ अनुकूल में तो विपरीत में लूँगा 2.25 घंटे, 2.25 घंटे और सवा घंटा जुड़ के हो जाएगा 3 घंटे। तो यानी कि मेरा स्थिर जल में चाल कितनी होगी जी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा चाल होगी नाव की। किस ऑप्शन से मेरा जोड़ 3 आएगा वो ही मेरा आंसर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 9 रखता हूँ, 9 और 3, 9 और 4 13, 13 20 को नहीं काटेगा, ये नहीं बनने का। 5 और 4 9, 9 भी नहीं काटने का पूरा 20 को। तो हमारा आंसर देखना है कि किस ऑप्शन से मेरा दोनों का जोड़ 3 घंटे आएगा। तो मैं ऑप्शन बी उठाता हूँ, बी से 12 लेता हूँ, 12 4 16, 16 20 किलोमीटर को कर देगा कितने में, सवा घंटे में। और 14 को भाग करूँ मैं 12 में से 4 घटा के यानी कि 8, 8 से भाग करूँगा जब मैं इसको 14 को तो 7/4 आ जाएगा। 7/4 का मीन्स हो जाएगा 1.75 आवर्स। इन दोनों का जोड़ आएगा हमारा 3 घंटे, तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा है दूसरा आज का। 3 वर्षों के लिए 7% वार्षिक दर से 89,500 रुपये की धनराशि उधार ली गई। बी ने साधारण ब्याज की समान दर से पहले वर्ष के लिए, ए ने तो दिया है जी 3 वर्षों के लिए 7% यानी कि 3 × 7। तो कहने का मीन्स हुआ कि 21% तो जो ब्याज देगा वो देगा ए, और समान धनराशि किराया ले रहा बी दूसरा वाला आदमी। वो क्या करता है, पहले साल में 9% देता है, दूसरे साल में देता है जी वो 8%, और तीसरे साल में देता है जी वो 7%। तो बी देता है टोटल कितना ब्याज, 9 और 8 17, 17 और 7 हो जाएगा हमारे पास कितना, 24%, यानी कि बी देगा कुल ब्याज 24। इन दोनों के द्वारा ए प्लस बी के द्वारा कितना ब्याज दिया जाएगा, अगर हम 21 और 24 को जोड़ ले तो हमारे पास जोड़ आ जाएगा दोनों का 45%, यानी कि 45% का ब्याज जो भरेंगे कौन भरेंगे, दोनों मिलाकर ए और बी। दोनों कह रहा है कि ए और बी द्वारा भुगतान किए गए कुल साधारण ब्याज का मान बताना। तो दोनों ने कितने रुपए लिए थे, हमारे 89,500 रुपये लिए थे। उनको दोनों को ब्याज देना है कुल मिला के, ए को 21 बी को 24, तो यानी कि 45%। बस 89,500 का 45% निकाल लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 45 जब निकाल लेंगे 45 गुना इसमें करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आएगा, 89 895 गुना 45। तो इसको 895 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, 900 - 5 लिख सकते हैं भाई।
900 माइनस 5 और गुना कर लेंगे जी 45 में। बस यहाँ से आंसर बन जाएगा, देखिए 00 और 9 पंजे 45 का 5 का 9 चौक 36, 36 और 4 40, और हमारे पास हो जाएगा 9 पंजे 45 0, 9 पंजे 45, 9 चौक 36 और 9 गुना 895। तो यहाँ पे गुना करें फिर 45 की 5 में, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 2 22, यानी कि 225, 225। अब इसमें से घटाएंगे 40,500 में से कितना, 225, तो ये आ जाएगा मेरे पास 40,275, जो कि मेरी ऑप्शन नंबर किस में है जी, 40,275 ऑप्शन बी में।